नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 21 अप्रैल है और पिछले चंद घंटों के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच जंगी हालात जो हैं, इसमें क्या बड़े मोड़ आए, क्या बड़े फैसले हुए, इससे जुड़े सारे अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि आज का दिन इस जंग के लिहाज से निर्णायक क्यों साबित होने वाला है। क्या चंद घंटों के अंदर एक बार फिर शुरू हो जाएगा एक युद्ध, एक भीषण जंग, और पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं, इस बार पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, अब से चंद घंटे बाद अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर है वो खत्म होने वाला है, उसका वक्त खत्म हो जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आज से ही ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बड़ी जंग छिड़ सकती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की धमकियों के बीच, दबाव के बीच किसी तरह की कोई डील नहीं होगी और ना ही वो अपना यूरेनियम सौंपने वाला है। इन हालात में किसी तरह की बातचीत का कोई हल निकलना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान बातचीत को भी तैयार नहीं है। यानी जो कोशिशें थी जनरल मुनीर के जरिए ईरान से बातचीत करने की, वो अब पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही हैं। इन्हीं बीच बड़ी खबर आई है हॉर्मुज से ईरान के जहाज पर जिस तरह से कल अमेरिका ने कब्जा किया, उसके बाद ईरान ने उसका बदला लिया है। ईरान ने ड्रोन्स के जरिए अमेरिका के 4 जहाजों को निशाना बनाया है। इस तरह की खबर ईरान के हवाले से आ रही है, ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही है। ईरान ने बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की और 4 जहाजों पर हमला किया, उसे एग्रेसिवली वार्निंग करते हुए पीछे धकेल दिया। इस तरह की खबरें हैं। अब देखिए, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर ईरान ने कोई समझौता नहीं किया तो ब्लॉकेड जारी रहेगा। देखिए, इसी बीच एक बेहद अहम खबर, पहली बार चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा धमकी दे दी है। चीन ने कहा है, आग से मत खेलो ट्रंप वरना जल जाओगे। देखिए, फिलीपींस, अमेरिका और जापान, इन तीनों ने मिलकर, 3 देशों ने मिलकर एक वॉर ड्रिल शुरू की है और इस वॉर ड्रिल से चाइना, चीन बेहद नाराज है। देखिए, 2 घटनाएं ऐसी हुई, एक तो ये अमेरिका की वॉर ड्रिल और जिस तरह से ईरान के जहाज पर हमला हुआ कल, इन दोनों ही घटना से बताया जा रहा है कि चीन बेहद नाराज है। पहले हम वॉर ड्रिल की बात करें। फिलीपींस, अमेरिका